Morning, everyone. Ma'am, good Ma'am, morning. good morning. How are you all? Ma'am, good morning. I am I'm fine, ma'am. What I about am you? fine, ma'am. And what about you? But I am also fine. Today we'll discuss about writing junction. Writing junction, whose topic? Where we write about any topic. Okay? Yes, ma'am. तो देखिए, it is the middle of sun. ये टाइम जो है क्या है? मिडिल ऑफ समर. समर के पसंद है, मीन्स गर्मी का मौसम है. एंड सूरज इज बेटा. अवरल, रीड नाउ. Yes, ma'am. यस बेटा, स्टार्ट. Ma'am, starting sir. It is the middle of summer and Suraj is exhausted after playing 5 minutes, feeling ashamed of ignoring mother's warning. He walked back home. Later, he listened as mother explained about heat wave, a prolonged period of extreme high temperature. Prolonged period of extreme high temperature. Together, they prepared to protect themselves and their family against this simply mild नेचुरल natural disaster. In fact, he even wrote an essay on it, which was published in the local newspaper. यस बेटा, स्टॉप. Here, स्टॉप. देखिए, इट इज द मिडल ऑफ समर. ये समर के बीच का मौसम है, गर्मी का मौसम है. एंड द सूरज क्या है? वो 5 मिनट्स खेलने के बाद क्या हो गया? थक गया है. फीलिंग, अब उसे क्या लग रहा है? फीलिंग, महसूस कर रहा है वो. क्या? एजाम मीन्स शर्म. ऑफ इग्नोरिंग, इग्नोर मीन्स होता है नजरअंदाज करना. मदर्स वार्निंग, मैम, किसी चीज को अनदेखा करना. हाँ, किसी चीज को अनदेखा कर देना. मीन्स मैंने सुना ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं. मीन्स सुन करके उस चीज को अवॉइड कर देना. मैंने इस चीज को जाना ही नहीं, आपने कब ये चीज कही, मैंने समझा ही नहीं. तो सूरज क्या कर रहा है? वो उसे माँ की जो बातें थी उसे वो वार्न कर रही थी, जब तो उसने अनदेखा कर दिया था. उस चीज को सोच करके वो बहुत जो है शर्म उसे आ रही है कि ऐसा अगर मैंने माँ की बातों को माना होता तो शायद मैं पूरी तरह से थक ना जाता. तो ही वॉक्ड बैक होम, वो घर वापस आया. लेटर, और उसने सुना. क्या सुना? ही लिसन एज मदर एक्सप्लेन अबाउट द हीट वेव. और माँ जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी. क्या बता रही थी? अबाउट द हीट वेव. हीट वेव क्या होता है? कि गर्मी की जो लहर होती है, गर्मी में देखिए तेज हवाएं चलती हैं, जो स्वीट होते हैं, जो पसीना होता है वो निकलता रहता है और हमें बहुत अजीब से उलझन सी महसूस होने लगती है. समर डे चल भी रहा है, समर सीजन है ना. यस मैम. तो इसमें बेटा क्या होता है? तो माँ जो है वो सारी चीजें इस चीज को एक्सप्लेन कर रही थी कि जो गर्मी का मौसम है वो उसके बारे में. एंड अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ, अब वो क्या कह रही थी कि ये लंबी अवधि. प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबी से भी लंबी, मीन्स बहुत लंबा इसका टाइम है. ऑफ द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर है इसका बहुत अधिक लंबा समय है. टुगेदर,
साथ साथ उन्होंने ये भी कहा दे प्रिपेयर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उन्होंने ये भी बताया मदर ने कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखें, कैसे सुरक्षित रखें खुद को, एंड देयर फैमिली, और अपने परिवार को अगेंस्ट दिस सीमिंगली मिल्ड नेचुरल डिजास्टर। हम अपने परिवार को और खुद को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट दिस, ऐसा जो है लग रहा है कि ये माइल्ड नेचुरल डिजास्टर, ये बहुत ही लंबा नेचुरल डिजास्टर होगा, जो गर्मी का सीजन होगा वो बहुत ही लंबा होगा। इन फैक्ट ही इवन रोड एन essay ऑन इट, अब he even wrote, उसने लिखा an essay on it, इस पर, which was published in the local newspaper, और उसे लोकल न्यूज़पेपर में, जो स्थानीय न्यूज़पेपर थे उनमें प्रकाशित होने के लिए दे दिया। Here are a few steps to write an essay, यहाँ पर ऐसे लिखने के कुछ स्टेप दिए हुए हैं। कौन कौन से स्टेप है? चूज एन इंटरेस्टिंग एंड रिलीवेंट टॉपिक। अब टॉपिक कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए और प्रासंगिक टॉपिक होना चाहिए, मीन्स उसको पढ़ने का मन करे, जो उसकी मीन्स जो उसका टाइटल हो वो अच्छा हो। कलेक्ट नेसेसरी फैक्ट, अब क्या है? जरूरी तथ्य को इकट्ठा करना है, फैक्ट तथ्य, जो जरूरी जानकारियां हैं अबाउट द टॉपिक फ्रॉम द, अब देखिए जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी बातें हैं टॉपिक की, जो भी आपका न्यूज है उसके बारे में, या कोई ऐसे है या कोई न्यूज है या कोई आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ भी, तो उसके लिए जो फैक्ट हो नेसेसरी, वो जरूरी होने चाहिए। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, अब ऑर्गेनाइज मीन्स होता है व्यवस्थित करें। क्या व्यवस्थित करना है? योर थॉट, अपने विचार को, एज द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम, कॉज मीन्स कारण। अब क्या व्यवस्थित करना? हमें विचार व्यवस्थित करने हैं, अपने विचार व्यवस्थित करने हैं, जैसे क्या कारण है, किस कारण से ये घटना घटी, ये न्यूज जो आपको मिली इसका क्या कारण था। जैसे किसी ने कोई टॉपिक पर अच्छा, कोई पोइट है या कोई राइटर है, उसने बहुत अच्छी कोई लाइफ ऑफ एम राइट कर दिया, तो उसके लिखने का क्या कारण था? वो अपने मतलब घर में बहुत खुश था या बहुत परिवार वालों से, फैमिली मेंबर से परेशान था या कुछ भी, फिर इसका परिणाम क्या हुआ? उसने जो लिखा, क्या उसे राइट करने से वो पॉपुलर हो गया या नहीं? ऐसी चीजें, प्रॉब्लम्स, क्या परिणाम हुए, क्या समस्याएं आई, एंड सोल्यूशन, और उसका सोल्यूशन क्या था। टॉपिक एंड फीचर्स एक्सेट्रा, टॉपिक विषय वस्तु क्या थी, और फीचर्स में सुविधाएं कौन कौन सी थी, ये सारे जो भी, इतना तो मतलब एक्सेट्रा ये और भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें क्या चीजें आपको व्यवस्थित करना है, कौन कौन सी चीजें जो आपके न्यूज से या किसी आइडिया से, स्टोरी से रिलेटेड हो। लिस्ट, अब आपको क्या करना है? लिस्ट योर मेन आइडिया, आपको एक लिस्ट बनानी है, मेन आइडियाज इन द इंट्रोडक्शन एंड सपोर्टिंग आइडिया इन फॉलोइंग पैराग्राफ। अब पैराग्राफ से क्या करना है? इसको रीड करना है, और आइडियाज इन इंट्रोडक्शन एंड सपोर्टिंग, और इसके
परिचय में और सपोर्ट में, सहायता में, सहायक में, सपोर्टिंग में आपको क्या करना है, कुछ आइडियाज लिखने हैं। इन द कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, और निष्कर्ष में रिस्टेट द मेन पॉइंट, मुख्य बिंदुओं को फिर से, रिस्टेट मीन्स फिर से राइट करना, फिर से स्थापित करना, मुख्य बिंदुओं को फिर से आपको राइट करना है। जैसे ये टॉपिक, ऐसे आप इसको रीड करेंगे। चलिए, फिर इसके बाद आपको मेन टॉपिक अलग अलग करने होंगे। प्रिपेयरिंग ऑफ हीट वेव कंडीशंस। प्रिपेयरिंग मीन्स होता है तैयार होना, फॉर हीट वेव, जो गर्मी की लहर है, जो गर्मी की लहर की स्थितियां हैं, इससे हम कैसे तैयार हैं। जैसे सुनामी आई थी, तो सुनामी आई तो ढेर सारा वाटर अपने साथ लाई थी। जब अर्थ में क्या हुआ था, एक क्विक आया था, कंपन हो गया था, तो दैट्स जो ओशन थे, रिवर थी, इनके वाटर के नीचे, अंडर द वाटर जो क्विक आया था, जो हलचल हुई थी, उससे पानी जो है ऊपर की तरफ, जो वाटर है वो हिलोरे मारकर उफान में आ गया। तो ऐसे ही जो हीट वेव है, जो गर्मी की हवाएं हैं, जो लहर है, इनकी स्थिति से बचने के लिए कौन सी तैयारी की जा सकती है, क्या करना है। अरुण, यू बेटा रीड Yes, नाउ, ma'am. रीड बेटा। Did you know अरुण? चलिए, महक आप रीड करिए। Did you know Yes. which weather condition? Did you know which weather condition has caused the most deaths over the last few years? It is heat waves. Every year, hundreds of people die all over the world due to heat waves. Therefore, it is important for us to know about heat wave and its causes. This will help us to protect ourselves from heat wave condition. स्टॉप, A स्टॉप बेटा। महक देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं विच वेदर, किस मौसम में, कंडीशन है काज द मोस्ट डेथ ओवर द लास्ट फ्यू ईयर, कुछ सालों में कौन सा मौसम मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना, कौन सा मौसम मृत्यु की दर को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारण सहायक था। पतझड़ ऋतु। बेटा देखिए, मैम बसंत ऋतु। बेटा इसमें डेथ ज्यादा होती है। मैम गर्मी। गर्मी बेटा, देखिए किसी भी मौसम में, हम इस समय की बात नहीं कर रहे, इस समय तो कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, हम आज के समय की बात नहीं कर रहे, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स क्या होता था कि ठंडी में तो लोग बच जाते थे, विंटर सीजन में लोग बहुत से क्लॉथ वगैरह पहन लेते थे और उससे सेफ रहते थे। लेकिन जब कंडीशन गर्मी की आती थी, समर डेज होते थे, तो उसमें क्या होता था, सभी को लू वगैरह लग जाती थी, जिसमें बहुत से स्टमक प्रॉब्लम हो जाती थी। तो दैट्स क्या है कि जो ये कंडीशन है हीट वेव, इसकी वजह से बहुत सी मृत्यु हो जाती थी।
इट इज द हीट वेव। ये कौन सी कंडीशन है, कौन सा वेदर है? हीट वेव मीन्स गर्मी की लहर का। तो एवरी ईयर, प्रत्येक साल 100 ऑफ पीपल डाई ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू हीट वेव। हीट वेव्स के कारण, गर्मी की लहर के कारण प्रत्येक साल 100 ऑफ पीपल, इतने सारे लोग मर जाते हैं, हजारों लोग। Therefore, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू अस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टू नो अबाउट हीट वेव एंड इट, इसके कारण और इसके बारे में, हीट वेव के बारे में जानना और ये किस कारण होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। दिस विल हेल्प अस टू प्रोटेक्ट ओवर आवर सेल्फ। दिस विल हेल्प, हम इसकी मदद से प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं फ्रॉम हीट वेव कंडीशन। हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके कारण हम हीट वेव कंडीशन से, इसकी स्थिति से बच सकते हैं। A heat wave is defined as the situation when the temperature of a place is at least 5 degree centigrade higher than the usual average temperature of that place। देखिए हीट वेव क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है when the temperature of the place, जहां पर टेम्परेचर, स्थान का, जगह का जो तापमान है वो 5 डिग्री से लीस्ट कम होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, एंड हायर, या फिर उससे ऊंचा होता है, या ज्यादा होगा या फिर कम होगा। देन द यूजुअल एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस ऑफ द लीस्ट 5 कंटिन्यूअस डे। अब देखिए ये क्या होता है, लगातार 5 दिनों तक ये लीस्ट 5 कंडीशन, कंटिन्यूअस डेज, ये लगातार 5 वर्षों तक, 5 दिनों तक क्या होता है, ये लीस्ट कम होता रहता है। 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, समझ रहे हैं ना, 1, 0, इस तरह से मतलब लीस्ट होता रहता है, कम होता जाता है। ऐसे जब विंटर डे होता है उसमें भी टेम्परेचर लो होता रहता है और ठंडियां बढ़ने लगती हैं। सभी ने ध्यान दिया होगा। यस मैम। तो ऐसे ही टेम्परेचर लो एंड अप होने से ही क्लियर होता है ठंडी ज्यादा होगी या नहीं, जैसा सीजन होगा। अगर विंटर सीजन है तो ठंडी, अगर समर सीजन है तो गर्मी। तो फिर देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ कानपुर इज 33 डिग्री, कानपुर का टेम्परेचर 33 डिग्री है, एंड फॉर द 5 कंटिन्यूअस डेज कानपुर शो टेम्परेचर ऑफ 38, 39, 38, 38, 40, ये क्या और टेम्परेचर बढ़ रहा है। देन वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट देयर इज अ हीट वेव। ये क्या है, हीट वेव है, गर्मी की एक लहर आ गई है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। A heat wave also occur when the temperature of a place remains more than 45 degree centigrade for 5 continuous days। अब लगातार 5 दिनों तक क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये 45 डिग्री तक हो गया, मीन्स यहां पर गर्मी बढ़ रही है। तो हीट वेव डज नॉट जस्ट रिफर टू हाई टेम्परेचर कंडीशन। हीट वेव क्या है, डू नॉट जस्ट रिफर, ये तुरंत ही रिफर नहीं होता हाई टेम्परेचर पर। समटाइम्स दे आर आल्सो accompanied by high humidity। तो दे आर आल्सो,
कभी कभी क्या होता है, ये हाई बड़ी आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता पर ये होते हैं। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट ये निकलता है कि द बॉडी लॉसेस वाटर रिपीटली, और बॉडी से वाटर जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, लीडिंग टू टायर्डनेस, और फिर उससे क्या होता है, थकावट आने लगती है। फिर और क्या हो जाता है, डायरिड्रेशन मीन्स निर्जलीकरण हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। बॉडी से स्वीट के रूप में, जो पसीना है इसके रूप में हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है, हमें फिर थकान आने लगती है और हमारे शरीर में पानी की, वाटर की कमी आ जाती है। बाय हीट क्रम्स एंड हीट स्ट्रोक। तो बहुत तेजी से ऐंठन होने लगती है, क्रम्स मीन्स ऐंठन, एंड हीट गर्म, और स्ट्रोक मीन्स होता है प्रहार, और हमारे शरीर पर गर्मी का प्रहार होने लगता है, प्रकोप हो जाता है। टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ अगेंस्ट दीज, और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, वी कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स, हमें कुछ चीजें करनी चाहिए। कौन सी? फर्स्ट, पहले हमें क्या करना चाहिए, वी इंश्योर, हमें निश्चित करना चाहिए क्या, दैट आवर हाउसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट, हमारा जो घर है वो गर्मी से बचे। अब घर को, हाउसेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, मीन्स जो उसका वगैरह हो वो बहुत ही हार्ड हो, मीन्स अच्छी तरह से बना हुआ हो, जिससे धूप वगैरह अंदर ना आ सके। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, जाल वगैरह डलवा देते हैं तो आंगन रहता है, धूप आने लगती है, तो ऐसे इससे उसका प्रोटेक्ट हो। वी कैन कवर द विंडो, हमें खिड़की को ढकना है, पर्दे लगाने हैं, विद द थिक ड्राफ्ट मीन्स मोटे पर्दे से हमें विंडो को ढकना है, विच कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हॉट एयर कमिंग इन, जिससे हम गर्म हवा को अंदर आने से रिड्यूस करें, मना करें, रोकें। मोटे पर्दे लगाएं खिड़कियों पर जिससे गर्मी अंदर ना आ सके। वी कैन आल्सो पुट रिफ्लेक्टर ऑन विंडोज पैन्स टू कीप द सनलाइट अवे। तो अब क्या करना है कि विंडो फैंस मीन्स होता है खिड़की के शीशे, जो खिड़की के शीशे हैं इस पर जो है क्या करना है कि जो बाहर की धूप अंदर ना आ सके, ऐसे शीशे लगवाने, टू कीप सनलाइट अवे, जो सूरज की रोशनी को अंदर आने से रोके। एंड एडिट, अब इसमें और क्या है, और क्या जोड़ना है, वी शुड इंसुलेट, वी शुड इंसुलेट, हमें इंसुलेट करना है, रोकना है, रोधक है, क्या रोकना है, डोर एंड विंडो सो दैट द कूलर एयर फ्रॉम इनसाइड कैन नॉट एस्केप, हमें ये रोकना है कि जो खिड़की और दरवाजे हैं वो कूलर, जो ठंडी हवा है फ्रॉम इनसाइड कैन नॉट एस्केप, वो बाहर ना जा पाए। हमें ये रोकना है कि ठंडी हवा जो है, जो घर के अंदर की हवा, ये बाहर ना जा पाए, इससे बचाना है हमें। एंड हॉट एयर कैन नॉट कम इन, और जो गर्म हवा है वो अंदर ना आ पाए। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस बेटा। तो सेकेंडली फिर क्या करना है, वी शुड चेंज आवर ऑन हैबिट टू डील
विथ हीट वेव कंडीशन। अब हमें और क्या करना है, हमें अपने दूसरी बात हमें क्या है, वी शुड चेंज, हमें बदलना है आवर ऑन हैबिट, अपनी आदतों को, टू डील विथ हीट वेव कंडीशन। जो हम हीट वेव कंडीशन में करते हैं उन आदतों को हमें बदलना है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें प्रचुर मात्रा में वाटर को पीना है, ड्रिंक करना है वाटर। कुछ लोगों की हैबिट होती है वो वाटर को कम ड्रिंक करते हैं, कम पीते हैं। तो हमें इन कंडीशन से हैबिट में अपने चेंज लाना है और हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रिंक करना है। एंड स्टे अवे फ्रॉम द सन एज मच एज पॉसिबल, और जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो उतना हमें सन से दूर रहना है, सूरज की धूप से हमें दूर रहना है। वी शुड ऑलवेज वियर लूज फिटिंग क्लॉथेस, और हमें ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। टू अवॉइड, जो अवॉइड करें किसे, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस, मीन्स कड़े प्रयास से ड्यूरिंग द हॉटेस्ट आवर ऑन द डे, जो हमें गर्मी के दिनों में बचाएं गर्मी से। वी शुड ईट स्मॉलर मील्स, हमें कम मात्रा में भोजन लेना चाहिए, बट ईट इन स्मॉलर इंटरवल, और छोटे छोटे अंतराल पर हमें कम खाना चाहिए, और वो भी छोटे छोटे गैपिंग से, अंतराल से। इवन इफ इट बी एब्सोल्युटली, if it is absolutely necessary to go out in the sun, यदि हम पूरी तरह से नेसेसरी, आवश्यक चीजों के साथ गो आउट द सन, बाहर जाते हैं, वी मस्ट कैरी एन अम्ब्रेला एंड ड्रिंकिंग वाटर, अगर हमें जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़े तो हमें अम्ब्रेला और पीने के पानी को साथ लेकर जाना है। अगर बाय द वे मुझे जाना ही पड़े बाहर, सूरज की रोशनी में कोई काम हो, कहीं जाना है, बाहर निकलना है, तो हमें अम्ब्रेला एंड ड्रिंकिंग वाटर को साथ लेकर। अरुण, डू यू अंडरस्टैंड बेटा? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. तो हीट वेव्स आर वेरी कॉमन, ये जो हीट वेव्स है ये बहुत ही सामान्य है, बट वी ऑफन डू नॉट टेक नेसेसरी प्रिकॉशन। तो ये क्या है, हमें बट ऑफन, प्राय हमें क्या है, हमें जरूरी सावधानियां बरतनी है। इट शुड बी ओवर गोल, यदि हमारे जीवन का लक्ष्य है, टू इंश्योर दैट एवरीवन इज प्रिपेयर्ड फॉर हीट वेव कंडीशन। प्रत्येक, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्येक हीट वेव कंडीशन से बचे, खुद को बचने के लिए प्रिपेयर रहे, तैयार रहे। नो वन मस्ट सफर, किसी को कोई भी सफर में कष्ट ना हो, ड्यू द केयरलेसनेस और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, केयरलेस से और जानकारी के अभाव में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सभी उसके प्रति जागरूक रहें। हिट स्ट्रोक मीन्स जो गर्मी के प्रहार है, प्रकोप है, डेथ एंड इलनेस रिलेटेड टू हीट वेव, ये किससे रिलेटेड है, हीट वेव से। कैन बी अवॉइड, इन्हें अवॉइड किया जा सकता है इफ वी फॉलो दी सिंपल स्टेप, अगर हम इन सिंपल स्टेप्स का पालन करें, फॉलो करें, तो हम इससे बच सकते हैं। दे कैन प्रोटेक्ट नॉट ओनली अस, दे कैन प्रोटेक्ट नॉट ओनली अस, इससे हम केवल खुद ही नहीं बच सकते हैं, बट लेकिन आल्सो और फैमिलीज एंड फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड्स को भी और फैमिलीज को भी बचा सकते हैं। खुद ही नहीं केवल बच सकते, खुद ही सुरक्षित नहीं हो सकते, और भी लोग सुरक्षित हो सकते हैं। सो लेट अस फॉलो, इसलिए फॉलो कीजिए दीज, इन सावधानियों को इन आवर ऑन लाइफ, अपने जीवन में, एंड मेक अदर अवेयर ऑफ देम टू, और दूसरों को भी इससे, इसके बारे में अवेयरनेस बताएं।
Okay. Yes, ma'am. This essay was so popular among the reader that newspaper decided to run a series of essays on preparing for different natural disaster. This essay was so popular. ये जो essay है जो आपने अभी read किया ये बहुत ही popular है among the reader. That the newspaper decided, जैसा कि न्यूज़पेपर ने डिसाइड किया है to run a series of essays. इसने क्या किया है कि सीरीज मीन्स श्रृंखला, ऐसे की निबंधों की एक श्रृंखला बनाई है ऑन प्रिपेयरिंग ऑफ डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर, जिसमें डिफरेंट तरह तरह के नेचुरल डिजास्टर से बचने की प्रिपेयरिंग बताई गई है. न्यूज़पेपर ने डिसाइड किया है कि अब हमें एक श्रृंखला बनानी है किसकी, निबंधों की, प्रिपेयर फॉर डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर. तो डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है. वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट टू ऐसे सीरीज 2? क्या आप भी इसमें योगदान देना चाहेंगे? ऐसे सीरीज 2, ऐसे की जो सीरीज श्रृंखला बनाई जा रही है इसमें क्या आप भी योगदान देना चाहते हैं? चूज एनी अदर नेचुरल डिजास्टर. यहाँ हीट वेव्स की बात की गई थी, अब आपको किसी दूसरे नेचुरल डिजास्टर को चुनना है. बहुत से नेचुरल डिजास्टर आपने बुक में रीड किए हैं. राइट एन एसे ऑन प्रिपेयरिंग ऑन इट, और इसके बाद आपको एक एसे राइट करना है प्रिपेयरिंग फॉर इट, इससे तैयार होने के लिए कि हम क्या क्या सावधानियां करें, क्या बचाव करें कि हम इस आपदा से बचने के लिए तैयार रहें. समझ में आया? Yes, ma'am. तो अब आप Ma'am, only वन, कोई भी एक भी, कोई भी डिजास्टर. yes. अरुण, प्रिया, बेटा आपने जैसे अभी अपसाइड रीड किया, ये टॉपिक को मैंने आपको बताया, सेम ऐसा ही टॉपिक अब आपको सेम करना है, खुद करना है, सेल्फ करना है. कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरुण, प्रिया आप भी? Yes, ma'am. बेटा बुक्स ही आपके पास है? यस और नो? Yes. सभी Yes, के पास बुक्स ही है? Yes, ma'am. बोलिए. फास्ट है सभी के पास ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस बेटा, देखिए बुक सी में क्या है, रीडिंग जंक्शन. इमेजिन देयर हैव बीन वार्निंग टू योर एरिया अबाउट ईच ऑफ फॉलोइंग नेशनल डिजास्टर. हाउ वुड you prepare of them? List the things you would keep ready in the survival kits. Then make a chart with details, instruction of things to be done in case of evacuation. देखिए क्या है कि अब आपको क्या करना है, imagine there has been a warning your area. अब आपके वार्निंग एरिया को वार्न किया गया है इन नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए. अगर आप इनको आप कैसे, हाउ वुड यू प्रिपेयर ऑफ देम, आप कैसे तैयारी करेंगे इनसे बचने के लिए? 2 और 3 लाइंस ईच टॉपिक्स पर आपको राइट करना है. अर्थक्वेक के लिए क्या करेंगे, फ्लड है, डॉट एंड फार्मिंग है, साइक्लोन है, सुनामी है, इन सब से कैसे आप बचेंगे. चैप्टर को रीड करेंगे और 2 और 3 लाइंस ईच टॉपिक्स में राइट करेंगे. कर लेंगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा बहुत ही इजी है.
टॉपिक्स में आप चैप्टर रीड करेंगे, yes, ma'am. सब कुछ उसी में चैप्टर के जो रीडिंग जंक्शन है वहीं पर है, वहीं से आपको क्रिएट करना है। वोकैबुलरी देखिए क्या है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड इन द वर्ड मैच गिवन बिलो। इनका सिनोनिम्स आपको यहां मिलेगा। देखिए शेल्टर मीन्स होता है बिखर जाना, मीनिंग आपको बता दे रही हूँ। शेल्टर मीन्स बिखर जाना। हैप्पी मीन्स खुश। इंजर मीन्स घायल। फियर मीन्स डर। डेंजरस मीन्स डर। एंड साउट यल मीन्स चिल्लाना। और सभी की सिनोनिम्स यहां पर है। जैसे शेल्टर मीन्स बिखर जाना, तो ब्रेक मीन्स टूटना। अब ब्रेक देखिए कहाँ है, इसी में देखिए कहीं ब्रेक, ये देखिए BREAK ब्रेक। हैप्पी मीन्स खुश, ये देखिए स्टैटिक मीन्स खुश। इंजर मीन्स घायल। हार्म मीन्स, हार्म देखिए कहाँ है, HARM, इसी में कहीं हार्म होगा। फियर मीन्स डर, और ड्रेड मीन्स डर, DREAD, ये देखिए ड्रेड। डेंजरस मीन्स खतरा, और रिस्क मीन्स खतरा। रिस्क, रिस्क। बेटा यल मीन्स चिल्लाना एंड साउट मीन्स चिल्लाना। ओके Yes, ma'am. Yes, बेटा, ma'am. इतना वर्क आपको करना है और सेंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. किसी को कोई प्रॉब्लम? Ma'am, goodbye. No, No, ma'am. ma'am.